Welcome students. In this video session, we will try to solve another problem of spring. स्प्रिंग के पुराने कई प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं और अब इस वीडियो लेक्चर और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो ऐसी प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं जो अब आप सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. दिस द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बिकॉज अप टू नाउ यू नो एवरीथिंग, हाउ टू कैलकुलेट डेल मैक्स, how to calculate number of turns, how to calculate number of active coils, how to calculate free length, how to calculate pitch. तो इस तरीके से आप सभी प्रॉब्लम्स नॉर्मली जो स्प्रिंग्स की हमने अभी तक सॉल्व की है उसके सहायता से आप सभी इन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. बट एट क्विजिंग टाइप ये जो प्रॉब्लम है स्प्रिंग की, इसको हमको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है और यदि हम एक बार इसको समझ गए तो फिर हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स रीड. I will read first the problem question and then we will try to analyze what is given in the numerical and what we have to calculate. तो देखते हैं. डिज़ाइन अ हेलिकल स्प्रिंग फॉर अ स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व. एक हेलिकल स्प्रिंग डिज़ाइन करनी है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व के लिए. ये रैमसम बॉटम सेफ्टी वॉल्व है. ये प्रयोग होता है जब हम इंडस्ट्री में सेफ्टी वॉल्व्स का यूज़ करते हैं, खासकर किसी कंटेनर के ऊपर लगा हुआ जो उस कंटेनर की कैपेसिटी से मैक्सिमम कैपेसिटी से थोड़ा नीचे सेट रहता है, जिससे कि इफ़ इन केस द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज इंक्रीज वो सेफ्टी वॉल्व खुल जाए. द पर्पज़ इज़ दैट कि जब हम हमारा जो कंटेनर है जिसमें प्रेशर है तो वो सेफ रहे और साथ ही साथ कोई एक्सीडेंट ना हो. सो फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस, इन निम्नलिखित कंडीशंस के लिए हमको ये सेफ्टी वॉल्व डिज़ाइन करना है. इसमें लिखा है पहला, डायमीटर ऑफ वॉल्व सीट. ये जो वॉल्व सीट है ये उसी सेफ्टी वॉल्व की वॉल्व सीट है, 65 mm डायमीटर है. ऑपरेटिंग प्रेशर है 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द वॉल्व ब्लोज ऑफ फ्रीली इट्स 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ऑपरेटिंग प्रेशर है आपका 0.7. यदि 0.7 से ज़्यादा आपका 0.75 प्रेशर होगा तो आपका सेफ्टी वॉल्व खुल जाएगा. मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द वॉल्व when the pressure rises from 0.7 to 0.75 Newton per mm square is equal to 3.5. तो लिफ्ट वॉल्व की लिफ्ट है यानी कि ये क्या होगा आपका डेल होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन, यानी कि जैसे ही आपका लोडेड जो वॉल्व है स्प्रिंग खुलेगी तो आपका जो डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग कितना मूवमेंट होगी, इट विल बी 3.5 mm. मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इज इक्वल टू 550 मेगापास्कल. जो मैक्सिमम अलाउएबल प्रेशर स्ट्रेस है वो 550 मेगापास्कल या 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर. स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 6. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि यदि इफ इन केस यू फील दैट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज नॉट गिवन टू द स्प्रिंग तो आप 84, खासकर इस स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स के लिए या स्प्रिंग के चैप्टर के लिए आप 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसको अपने ध्यान में रखेंगे. सो ड्रॉ नीट स्केच ऑफ द फ्री स्प्रिंग शोइंग द मेन डायमेंशन. मेन डायमेंशन आपको निकालने, दैट इज मीन डायमीटर, पेज, स्मॉल डी एटसेट्रा. तो क्या क्या दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं. कैपिटल D1 या 65 mm, स्मॉल p1 प्रेशर
0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर बताया। ध्यान रहे हमें प्रेशर पता है, ना कि हमको कैपिटल P पता है। यदि हम डिजाइन डेटा बुक देखें तो यहाँ पर देखिए ये P हमको नहीं पता है। In question we have given small p, that is pressure, and the unit is of course न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ये प्रेशर जो है वो 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। दूसरा प्रेशर दिया हुआ है 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डेल दिया हुआ है 3.5 mm, और कैपिटल T is equal to 550 megapascal, that is 550 tau is equal to 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर, G 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 84 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमने किलो को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, एंड C स्प्रिंग इंडेक्स दिया हुआ है 6। इतनी सारी चीजें हमको दी हैं, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग, दैट इज DI, DO, internal diameter of spring, outer diameter of spring, pitch, free length, etc. as we have calculating earlier. But the thing is कि हमको इस प्रॉब्लम में दो प्रेशर दिए हुए हैं, एंड हाउ टू सॉल्व विद दिस हेल्प ऑफ प्रेशर कैन वी कैलकुलेट कैपिटल P, क्योंकि यदि आपका लोड आपको पता नहीं है स्प्रिंग के ऊपर का, until and unless you can never design a spring on the basis of pressure, क्योंकि स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो आपको ध्यान होगा कि हम हमेशा लोड का प्रयोग करते हैं। Just a minute, I just wanted to show you if P is written here somewhere. No. Yes, this axial load P. So we have to depend all our this maximum shear stress to axial deflection, which we both are using frequently to calculate the spring. We need P. So ये P निकालना with help of pressure यदि आपको दिया हो, that इसलिए ये प्रॉब्लम it becomes unique. तो सबसे पहले हम मीन डायमीटर निकालते हैं, that is कैपिटल D। उस कैपिटल D और स्मॉल d ये सेम हम निकाल सकते हैं एक ही इससे, बट लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट मीन डायमीटर, बिकॉज इफ द मीन डायमीटर और स्मॉल d यदि हम निकाल लें, दैट इज डायमीटर ऑफ वायर, तो हम DO कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटर डायमीटर ऑफ कॉइल, एंड दैट विल बी इक्वल टू DI प्लस डेल। और यदि हमको कैपिटल D मीन डायमीटर प्लस डेल, that is deflection, will be equal to outer diameter of spring, and simultaneously internal diameter of spring will be D mean, that is capital D minus del। तो ये दोनों इक्वेशन से हम बहुत आसानी से outer diameter of spring और inner diameter of spring को निकाल सकते हैं। So let's see one by one। सबसे पहले हम ये कैपिटल P1 निकालते हैं, because we know very well कि यदि दो प्रेशर हैं तो हमारे पास दो लोड होंगे ही, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले डिस्क्रिप्शन में बताया, एज वी डिस्कस्ड राइट नाउ, कि एक प्रेशर है 0.7 और दूसरा प्रेशर है 0.75, तो इसलिए दो लोड होंगे ही, और इसके लिए हमें P1 और P2 इनको हमको निकालना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द लोड्स कैलकुलेशन और द फॉर्मूला? दिस इज वेरी सिंपल, वी हैव यूज्ड दिस अर्लियर, और हमने कई बार इसको निकाल कर लोड का कैलकुलेशन किया है, and that is capital P1 is equal to pi by 4 capital D1 square into P1. Now this D1 is the diameter of valve. यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए, since the safety valve is Ramsam bottom safety valve, therefore the spring will be under tension. We know that the initial tensile force acting on the spring, that is before valve lifts and after the valves open और blow off। तो ये क्यों है? क्योंकि जो स्प्रिंग है हमारी, हम उसे लोड में सेट करते हैं, और जब ये लोड रिलीज होता है या जो अंदर का लोड उस रिक्वायर्ड प्रेशर पर आ जाता है, तो वो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली लिफ्ट होती है, रिलीज होती है, फ्री होती है, और एंड द
pressure blows off. So capital P1 is equal to pi by 4 d square into P1. This d1 यहाँ लिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिए हुए वॉल शीट के अनुसार है. इसमें हमारी ओर से कोई भी कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल D1, DI, कैपिटल DO इसका कैलकुलेशन कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे. So we will calculate capital P1 is equal to pi by 4 D1 square into P1. पेपर का कुछ है क्या और 65 ये. So D1 is equal to 65.7 which will be equal to 2323 न्यूटन. ये डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे. और सेम इसी तरीके से हम P2 जो दूसरा 0.75 है उसके अनुसार भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और 2489 न्यूटन ये हमारा दूसरा लोड आएगा. यदि यूनिट्स को देखें तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है, एरिया इंटू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, ये आपको पता है, ये सिंपल फॉर्मूला है. ये जो डी है ऑटोमेटिकली दिया हुआ है आपको, डायामीटर 65 mm वॉल्व का. तो आप बहुत आसानी से वॉल्व का एरिया कैलकुलेट करके प्रेशर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लोड को निकाल सकते हैं. नेक्स्ट P2 लोड निकालने के लिए पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू P2 करेंगे. एंड और यदि आपको लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया है उसमें आपको याद हो तो हमने दोनों P1 P2 जो क्वेश्चन में ही दिए थे, उस क्वेश्चन में ही दिए अनुसार फिर हमने उसको उसके स्प्रिंग के सारे पैरामीटर्स को निकाला था. तो थिंग इज दैट कि आपको यदि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है और इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यू शुड रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलाज, ये सिंगल फार्मूला जिसकी सहायता से आप प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करके लोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं. और लोड का कैलकुलेशन करने के बाद आप उसके स्प्रिंग के बाकी पैरामीटर्स निकालेंगे. जब दो प्रेशर दिए हैं तो डेफिनेटली दो आपको लोड मिलेंगे ही, और ये दो लोड कौन से हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम. नाउ मूविंग फर्दर we will calculate the difference of these two loads, because we have to calculate ultimately maybe del max. So for that del max we need the difference between these two loads, that is capital P is equal to P1 minus P2 and it will be 166 Newton. Now what will be the maximum? We will consider maximum. So इस maximum को consider करने के लिए हम इसकी twisting moment निकालेंगे. सेम एज अर्लियर, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे मैक्सिमम फोर्स या सॉरी मैक्सिमम लोड, दैट इज 2489 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई 2. सो हियर फॉर डी बाई 2 इज वी विल कीप डी इज इक्वल टू डी. तो डी इज इक्वल टू 6D. वाई डी इज इक्वल टू 6D? बिकॉज डी capital D divided by small d is equal to 6 is given in the numerical itself. So capital D is equal to capital D will be definitely equal to 6D. तो ये 6D रखे divided by 2, और ये हमारा जो फ्रेज आया ये कैलकुलेट हुआ है स्मॉल d के सापेक्ष में. मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट T, सो T is equal to 2467 डी लिखा है, और ये पाई बाई 4 टाउ इंटू डी क्यूब, ये हमारा टाउ इज इक्वल टू पाई बाई 16 डी क्यूब. ये हमारा पुराना फार्मूला शाफ्ट से हम इसको देखते हुए आ रहे हैं. यहाँ पर हम डी का मान रखेंगे और यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे. सो कीपिंग हियर टी इज इक्वल टू 7467 डी, ये डी और ये डी क्यूब कटेगा तो आपको ऑटोमेटिकली वॉट एवर इट इज कमिंग हियर इट्स इन डी स्क्वायर, स्मॉल डी स्क्वायर, और यहाँ से डी की वैल्यू हम 8.3 mm कैलकुलेट करेंगे. नाउ जैसे ही ये आएगा तो वी विल फर्स्ट लुक एट आवर टेबल, डिजाइन डेटा बुक टेबल, जिसकी सहायता से हम इस टेबल की सहायता से हम फाइनल हमारा डी देखें.
देखिए बुक में 8.3 है, 8.3 उनके टेबल में भी है, बट इफ यू विल गो विद डिजाइन डेटा बुक दिस विल बी 8.5 not 8.3, रिमेंबर हियर। और यहां से 8.3 हमने फिक्स किया बिकॉज हमने डिजाइन डेटा बुक का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है, डायरेक्टली 8.3 रखा है। आप लेकिन इसको फिक्स कर सकते हैं एज पर आवर डिजाइन डेटा बुक, और डिजाइन डेटा बुक में हमारा जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 8.5। जो हमारा फाइनल डायमीटर है यहाँ पर हमने सेट किया दैट विल बी 8.839 mm। सो आउटसाइड डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DO इज इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d। कैपिटल D हमारा पता है, हम निकाल चुके हैं। कैसे? जस्ट कैपिटल D is equal to 6 into small d, that is 53.034 mm. So outer diameter of spring coil will be equal to 53.034 plus 8.839 is equal to 61.873 mm. Simultaneously inside कैपिटल D minus small d अभी हमने डिस्कस किया था कुछ ही देर पहले। So DI will be equal to 44.195 mm. अब हम नंबर ऑफ कॉइल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉइल्स निकालेंगे तो हमें इस प्रॉब्लम में डेल मैक्स नहीं निकालना है। ध्यान रहे, हमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम सेम प्रेशर, सेम एवरीथिंग इज सेम, वेयर वी कैलकुलेटेड डेल मैक्स डायरेक्टली, बट हियर वी विल कैलकुलेट ओनली डेल। और इस डेल को भी हम चूंकि हमको डिफ्लेक्शन जो है स्प्रिंग का ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, सो हमें बस इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ बाकी पैरामीटर रखना है। और ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया है? ये फॉर्मूला हमने हमारे डिजाइन डेटा बुक से लिया है। यदि आप इक्वेशन नंबर 14.1 देखेंगे, सो दिस इज डेल इज इक्वल टू 64 PR³ NGD4। आप इसे R की जगह 2D R की जगह D बाई कैपिटल D बाई 2 भी रख सकते हैं, या 2R इज इक्वल टू कैपिटल D भी रख सकते हैं। यदि आप कैपिटल D और स्मॉल d को डिवाइड करेंगे क्यूब में, तो यहाँ पर आप C³ भी लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी द न्यू फ्रेज, कैपिटल 8 मल्टीप्लाइड बाई P मल्टीप्लाइड बाई D³ कैपिटल D³ दैट इज मीन डायमीटर इंटू N डिवाइडेड बाई G स्मॉल d की घात 4। लेकिन कैपिटल D³ डिवाइडेड बाई स्मॉल D³ विल बी इक्वल टू व्हाट, C³। तो C³ निकलेगा डायरेक्टली C³, लेकिन एक D यहाँ नीचे जरूर रहेगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। सो आपको जैसा भी अच्छा लगे आप इस को फॉर्मूले को कन्वर्ट करिए। सो C के सापेक्ष में यदि आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशंस कम होंगे, कैलकुलेटर थोड़ा कम चलाना पड़ेगा, जिसकी सहायता से आप बहुत जल्दी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम इसे जब सॉल्व करेंगे, सो वी विल कीप ऑल द थिंग्स एज वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, दैट इज 8 into 166 into 6³ into N डिवाइडेड बाई 84 into 10⁻³ into D स्मॉल d जो भी हमने निकाला था 8.839। और यहाँ से डेल कैलकुलेट करेंगे। डेल ऑलरेडी हमको दिया हुआ है दैट इज 3.5 इन द क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ से N, दैट व्हाट N विल बी व्हाट, एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स। इससे और समझने के लिए हम हमारा टेबल को देखते हैं डिजाइन डेटा बुक में, और टेबल नंबर 14.3 में देख सकते हैं आप एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स दैट इज N। सो व्हाट वी आर हियर कैलकुलेटिंग इज N। सो आपका हमारा आंसर आया 9.06। वी विल कंप्लीट द कॉइल्स, पूरी कॉइल को होल नंबर में लेंगे 9.06 इस तरीके की कोई कॉइल नहीं हो सकती। सो वी विल कैलकुलेट कंप्लीटली एंड वी विल राइट इट एज 10। 9.06 से हम सीधे 10 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग। फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है N into D प्लस N-1 into 1।
ये देखिए NP प्लस 2D ये फ्री लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और हमने आपको बताया है कि इससे हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ न्यू फॉर्मूला लिटिल बिट बट देयर इज नो चेंज। आप इसमें n इंटू d इंटू n माइनस 1 करेंगे सो दैट विल बी आवर फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग 97.39 mm। तो फ्री लेंथ जो है हमारी कितनी आई 97.39 mm। इसमें हम कोई कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडरिंग लीस्ट गैप बिटवीन द एडजेसेंट कॉइल्स 1 mm, 1 mm हमने कंसीडर कर लिया कि ऑलरेडी इसके बीच में गैप है। एंड व्हाट इट इज कॉल्ड क्लैश अलाउंस। आप इस फ्री लेंथ को डायरेक्टली जो फॉर्मूला हमने पहले यूज किया है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको डेल मैक्स निकालना पड़ेगा। इस फ्रेज में हमने डेल मैक्स का कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ जो डायरेक्टली डेल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार हमने यह प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यदि हम पूर्व की प्रॉब्लम में देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं वी हैव कैलकुलेटेड डेल मैक्स फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग डेल मैक्स। यहां पर हमने 150 जो है वो डिफरेंस ऑफ लोड और जो मैक्सिमम लोड है उसको और ये जो हमारा डिफ्लेक्शन दिया हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए हम डेल मैक्स निकालते हैं। और फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग n डैश d प्लस डेल मैक्स प्लस 0.15 डेल मैक्स। दिस 0.15 डेल मैक्स इज कॉल्ड क्लैश अलाउंस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। लेकिन इस यहाँ पर हम डेल मैक्स ना निकालते हुए हम सीधे n इंटू डी प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इसका प्रयोग करते हुए 97.39 mm जो है वो फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग निकालते हैं। और ऑटोमेटिकली हम कंसीडर करते हैं कि द गैप बिटवीन द एडजेसेंट कॉइल इज 1 mm बिकॉज वी हैव टू कीप बिटवीन टू एक्टिव कॉइल्स और इनएक्टिव कॉइल्स। इन दोनों के बीच में हमको जो अंतर है वो 1 mm मिनिमम होना चाहिए ताकि स्प्रिंग का क्लैश एक दूसरे से ना हो जब स्प्रिंग कंप्रेशन फॉर्म में हो। देन पिच ऑफ द कॉइल। Pitch of the coil is the last phrase. We calculate always. Here, if you will see, यहाँ पर आपने free length divided by n dash minus 1, 11 minus 1 ही आया आपका 9.73 mm. Pitch of the coil भी आ गई है। तो यदि अब हम इस पूरे न्यूमेरिकल को एक बार सम अप करें तो यहाँ पर हमने कैपिटल P1 दैट इज लोड निकाला है। लोड निकालने के लिए हमने पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू P1 का प्रयोग किया है। दूसरी बात जब हम यहाँ पर ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेल हियर और फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर हमने ये n डॉट डी प्लस n माइनस 1 इंटू 1 का प्रयोग किया है। और 1 का प्रयोग क्या है ये है आपका क्लैश अलाउंस। आपने 1 mm कंसीडर किया है। तो इसका प्रयोग करते हुए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमने फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग निकाली है। रेस्ट ऑफ द things are same as earlier. So I think this problem is unique और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो it will be very easy to solve। आप इस क्वेश्चन को हमेशा रैमसम बॉटम सेफ्टी वॉल्व इस तरीके से याद करें ताकि जैसे ही आप रैमसम बॉटम सेफ्टी वॉल्व आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको तुरंत याद आ जाए कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई विल एंड हियर दिस वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू सॉल्व अनदर स्प्रिंग प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।